हेलो दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। दोस्तों 5G टेक्नोलॉजी को लेकर हाल ही में अमेरिका और चाइना के बीच में विवाद हो चुका है, जबकि इस विवाद के दौरान इंडिया की तरफ से भी सोच विचार किया जा रहा है कि कौन से विदेशी कंपनी को भारत में 5G टेक्नोलॉजी डेवलप करने के लिए इन्वाइट किया जाए और चाइना को किस तरीके से भारत के अंदर 5G को लेकर पैर पसारने से रोका जाए। पर इस बीच एक बहुत ही बढ़िया खबर है जिसे सुन के आप लोग काफी ज्यादा खुश हो जाएंगे, और ये खबर पुणे बेस्ड एक स्टार्टअप कंपनी की तरफ से आ रहा है, जहाँ पे कंपनी का दावा है कि जल्द ही कंपनी की तरफ से एक सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सिस्टमों को लॉन्च किया जा सकता है जो पूरी इंडिया के टेक्नोलॉजी से बना होगा और जो 5G के सॉल्यूशन इंडिया में लेके आएगा। पुणे बेस्ड वेस्टा स्पेस टेक्नोलॉजी की तरफ से हाल ही में बताया गया है कि कंपनी के द्वारा 35 सैटेलाइटों को लॉन्च किया जाएगा ताकि ये इंडिया के अंदर नेटवर्क कवरेज, सैटेलाइट बेस्ड ब्रॉडबैंड और वायरलेस कनेक्टिविटी को मजबूत करने के साथ साथ 5G टेक्नोलॉजी को भी इंडिया के अंदर एक नया रूप में इंट्रोड्यूस कर पाए। कंपनी की तरफ से सितंबर महीने में अपने सैटेलाइट कॉन्स्टलेशन के विजन को लॉन्च किया जाएगा, जबकि कंपनी का दावा यह भी है कि 2021 में कंपनी द्वारा पहला फुल्ली ऑपरेशनल सैटेलाइट को लॉन्च किया जाना संभव हो पाएगा। कंपनी की तरफ से यह भी बताया गया है कि कंपनी द्वारा करीबन 8 ग्राउंड स्टेशन और 31,000 रिसिप्टरों को इंडिया के अलग अलग जगह में इंस्टॉल किया जाएगा, और जो सैटेलाइटों को स्पेस में लॉन्च किया जाएगा सारे का सारा सैटेलाइट लियो स्टेशनरी या फिर जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में रहेगा। दोस्तों इन सिस्टमों को डेवलप करने के लिए अभी भी कंपनी को बहुत सारे बाधाओं से गुजरना है, जिनमें गवर्नमेंट का परमिशन और सारे के सारे रेगुलेटरी लाइसेंस को भी हासिल करना बाकी है। कंपनी द्वारा जिन सैटेलाइटों का इस्तेमाल किया जाएगा उनमें कू बैंड और का बैंड वेवलेंथ होगा। साथ ही साथ इसके लिए कंपनी को अलग अलग बैंडविड्थ और एक्सटेंशन के लिए टेलीकम्युनिकेशन ऑपरेटर और इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडरों से भी पर्याप्त लाइसेंस लेना जरूरी है। इसके अलावा कंपनी की तरफ से डायरेक्टली कस्टमर को सर्विस प्रोवाइड करने से पहले भी परमिशन लेना पड़ेगा, लेकिन माना जा रहा है कि पहले स्टेज में कंपनी की तरफ से सर्विस प्रोवाइडर को ही अपना सर्विस प्रोवाइड किया जाएगा, जबकि बाद में ये इंडिविजुअल कस्टमर और मोबाइल नेटवर्क प्रोवाइडरों को भी अपना सर्विस दे पाएगा। दोस्तों इसके अलावा माना यह भी जा रहा है कि सैटेलाइट रिलेटेड सर्विसेज के लिए इसरो की तरफ से वेस्टा स्पेस टेक्नोलॉजी को मदद किया जाएगा, लेकिन अभी तक कंपनी की तरफ से अपने स्पेस रिलेटेड पार्टनर के बारे में कोई भी खुलासा नहीं किया गया। वैसे अगर देखें तो कंपनी की तरफ से हाल ही में ये बताया गया है कि कंपनी फिलहाल गवर्नमेंट से जरूरी लाइसेंस और एग्रीमेंट को लेके क्लियरेंस ले रहा है, और क्लियरेंस होने के बाद कंपनी द्वारा बताया जाएगा कि कौन कौन सा पार्टनर के साथ मिलकर ये नया प्रोजेक्ट के ऊपर काम किया जाएगा। पर अगर देखें तो इस तरीके का स्टार्टअप कंपनी के लिए सबसे बेहतरीन ऑप्शन होगा, क्योंकि इसरो दुनिया का एकमात्र ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो सबसे सस्ते दाम में किफायती और एक साथ एक से अधिक सैटेलाइटों को लॉन्च कर सकता है। अगर वेस्टा स्पेस टेक्नोलॉजी की तरफ से अपने इस प्रोजेक्ट में सफलता मिलता है तो ये दुनिया में पहली बार होगा कि सैटेलाइट बेस्ड किसी कम्युनिकेशन सिस्टम और ब्रॉडबैंड सिस्टमों को इंट्रोड्यूस करना संभव होगा, और साथ ही साथ इसे डायरेक्टली एंड यूजर तक मोबाइल नेटवर्क के जैसे प्रोवाइड करना भी संभव हो पाएगा। दोस्तों वेस्टा स्पेस टेक्नोलॉजी के ये नया प्रोजेक्ट को अगर 5G टेक्नोलॉजी के साथ कंपेयर किया जाता है तो कंपनी का मानना यह है कि यह नया टेक्नोलॉजी ट्रेडिशनल फाइबर और फाइबर ऑप्टिक्स माध्यम को पूरी रिप्लेस करेगा। साथ ही साथ आने वाले समय में मोबाइल नेटवर्क का जो नया सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ है उसे भी सैटेलाइट कम्युनिकेशन और सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सिस्टम द्वारा रिप्लेस करना संभव हो पाएगा। कंपनी की तरफ से यह भी बताया गया है कि इससे आने वाले समय में रियल टाइम सॉफ्टवेयर डेटा प्रोसेसिंग और डेटा प्रोसेसिंग में भी काफी मदद मिलेगा, और इसमें एक नया क्रांति का शुरुआत करना संभव हो पाएगा। कंपनी की तरफ से यह भी बताया गया है कि इस नया प्रोसेस में डेटा को सिक्योर करने का भी पूरी बंदोबस्त किया जा रहा है, और अपलोडिंग और डाउनलोडिंग के लिए कम से कम 10 लेयर सिक्योरिटी सिस्टम से गुजरना पड़ेगा, और अगर इस सिक्योरिटी सिस्टम में से किसी एक सिस्टम में भी कोई फेलियर या कोई दिक्कत डिटेक्ट होता है तो तुरंत उसके ऊपर एक्शन लेते हुए अपना डेटा को सिक्योर करने के साथ साथ एक्सेस पॉइंट को ब्लॉक और इशू को सॉल्व करने का भी बंदोबस्त होगा। दोस्तों खाली इतना नहीं, कंपनी की तरफ से दावा यह भी किया जा रहा है कि उनका नया सिस्टम आने के बाद इंटरनेट के स्पीड में भी एक नया क्रांति आएगा, और 1080 के HD वीडियो को लाइव स्ट्रीमिंग में रिफ्रेश करने के लिए सिर्फ 34 मिलीसेकंड का जरूरत होगा। मतलब कम से कम इंटरनेट का स्पीड 400 MBPS तक होगा, जो एक तरीके से इंटरनेट स्पीड के मामले में एक नया क्रांति या फिर नया रिकॉर्ड के बराबर होगा। तो दोस्तों देखना यह है कि इंटरनेट के दुनिया में क्रांति लाने के लिए भारत के ये कंपनी के तरफ से कब तक अपना काम शुरू किया जाता है, और इंडिया में 5G सॉल्यूशन को किस तरीके से यह नया टेक्नोलॉजी द्वारा रिप्लेस करने के लिए स्वदेशी कंपनियों के तरफ से और भारत के स्पेस सेंटर के तरफ से कितना हद तक मदद किया जाता है। तो दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कि स्वदेशीकरण से ये नया टेक्नोलॉजी किस तरीके से चाइना के द्वारा बनाया हुआ 5G टेक्नोलॉजी को टक्कर देगा? कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही साथ ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए मुझे इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक में सपोर्ट कीजिए, और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और सब्सक्रिप्शन बटन के साइड में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और मेरा वीडियो देखिए सबसे पहले। जय हिंद।